हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? मेरा है सर, मैं धीरज बोल रहा हूँ। धीरज? हाँ। हाँ धीरज बोलो। जब अपना पहला सेशन हुआ था तब आपने पर्पस के बारे में एक बताया था, 2 एग्जांपल दिए थे, गन्ने का और एक सागर का। हाँ तो आपने बोला था कि जितने भी पर्पस है वो भूल जाओ और इन्फिनिट बनो, अनंत बनो। हाँ तो वो थोड़ा सा पॉइंट डीप में थोड़ा सा मैं समझना कि जैसे हमारे भी अभी कुछ गोल थे, तो वो हमें देखने चाहिए नहीं है, कुछ उनको कुछ अलग तरीके से देखना चाहिए, अलग तरीके से डिफाइन करना चाहिए, वो थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा। ठीक है, देखो मैंने ये कहा था कि आप गन्ने के खेत में घुसते हैं, है ना, केवल गन्ना तोड़ने के लिए। आपको एक गन्ना चाहिए, ये आपका गोल है, एक टारगेट है। लेकिन आप आजू बाजू नहीं देखते, उस खेत के बराबर में और दूसरे खेत भी हैं जहां भुट्टे लगे हुए हैं, कहीं पर गोभी लगी हुई है, बैंगन लगे हुए हैं, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, तरह तरह की चीजें बिखरी पड़ी हैं वहां पर। और आप क्या कर रहे हो? आप खेत में घुसते हो, गन्ना तोड़ के बाहर निकल आते हो। तो इतना ही तो ले पाओगे, इससे ज्यादा क्या ले पाओगे वहां से? टारगेट ही ये बना के चल रहे हो। अगर आपके सामने कोई अच्छी चीज आ जाए, एक तितली आ जाए, उसको हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करोगे, गन्ना चूसने गए हो, जो गन्ना चूस के आ जाओगे। तो टारगेट बनाना एक अलग चीज है, होना चाहिए, हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। लेकिन उस टारगेट के अलावा कोई चीज अगर दिखाई दे और उसको आप हाथ भी ना लगाओ तो वो गलत है। समझ रहे हो? समझ रहे। हाँ, जो सीप कलेक्ट करते हैं समुद्र के किनारे, उनको देखना कभी। अगर आप उनका झोला कभी चेक करोगे तो केवल सीप नहीं मिलेगी, तरह तरह के रत्न भी मिलेंगे, है ना। जेम्स जो होते हैं, स्टोन, वो भी मिल जाएंगे। कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं, किसी की घड़ी भी मिल जाती है उनको पड़ी हुई। वो लोग क्या करते हैं? सब कुछ ले आते हैं। उनका टारगेट सीप कलेक्ट करना तो है, लेकिन उनका दिमाग खुला है, उनके विचार खुले हैं कि जो भी मुझे मिलेगा और मुझे लगेगा मेरी जरूरत का है, मैं बटोर ले आऊंगा उसको, है ना। तो इसीलिए अगर कहीं भी जाओ जहां ज्ञान मिल रहा हो, बुजुर्ग लोग बैठे हैं ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिक्स, अब वहां पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, वहां ज्ञान विज्ञान की बात हो रही है या अध्यात्म की बात हो रही है, भगवान के ऊपर चर्चा हो रही है। तो आपका टारगेट क्या था? पॉलिटिक्स। जब तक पॉलिटिक्स की बात चली, आपने सुनी, उसके बाद आप चले आए। तो आपने क्या किया? गन्ना तोड़ा और चूसते हुए आ गए, है ना। उसके अलावा इतनी सारी चीजें वहां हो रही थी, वो आपने छोड़ दी। आप एक सीप कलेक्ट करने वाले थे, आपने सीप उठाई और आ गए। वो जो पत्थर थे, स्टोन थे, उनको छोड़ आए, है ना। यही तो हुआ। तो कॉन्सेप्ट मेरा ये था पहले सेशन में कि आप ये सोच के मत जाओ कि मुझे क्या लेना है, बस ये सोच के जाओ मुझे जाना है वहां, अब जो भी मिलेगा वो मैं लेने के लिए तैयार हूं, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, और ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। कहीं भी जाओ, किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, हर जगह से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अगर ये सोच के ना जाओ कि बस यही लेना है, और बहुत कुछ मिल जाता है। आप ऐसा करते हो बहुत सारी चीजों में। बचपन में आप क्या करते थे? सोचो एक बार, बचपन में आप सही थे, आप बिगड़े हो जाके। बचपन में अगर आपके घर वाले बोलते थे कि दुकान से वो सामान ले आ, तो एक टारगेट रहता था, हाँ ठीक है, टारगेट है, मुट्ठी में पैसे बंद हैं, गिर ना जाए, मुझे वो लाना है। लेकिन दुकान देखते ही आप सोचते थे, हाँ ये चीज, वो चीज, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, तो आप साथ में और चीजें भी ले आते थे, है ना। लेकिन अब आप इतने कंफ्यूज हो गए हो, टारगेट टारगेट टारगेट, हर किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया कि टारगेट फिक्स होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना, ये वो। क्यों नहीं भटकना? सब कुछ हमारे लिए तो है, क्या गलत है उसमें? जब हमें ये दिख रहा है तो ये भी हमारे लिए है, ये भी हमने अट्रैक्ट किया होगा कभी ना कभी, बेशक हम भूल गए, तो हमें वो चाहिए, तो मैं ये भी लूंगा, हाँ तो मैं ये भी लूंगा, क्या दिक्कत है ना। सही। मतलब क्या हुई कि जैसे हम YouTube पे जैसे वीडियोस देख रहे हैं, ज्यादातर हम YouTube पे देखते हैं कि 5 साल का विजन बनाओ, 10 साल का विजन बनाओ,
हाँ, जैसे कोई एक टारगेट है, ये घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, हाँ, बस इतनी चीजों में ही हम घूम रहे हैं। अगर ये चीजें हम अचीव भी कर लेंगे तो आगे का क्या? तो हाँ, इस बारे में भी सोचा कि अगर टारगेट रखना है तो 5-10 साल का हम क्यों रखें? मेरे हाँ, को 105 साल जीना है तो मैं 105 साल तक क्या क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो हाँ, लाइफ तो केवल इसकी वही नहीं है, हाँ, 5 इसकी साल लाइफ लाइफ नहीं है। जर्नी। हाँ, अब देखो हाँ। रजनीकांत रजनीकांत की लाइफ में चले जाओ पीछे थोड़ा सा, है ना। उन्होंने एक टारगेट बनाया था, मुझे बस का कंडक्टर बनना है। बड़ी मेहनत करी थी, एग्जाम दिए थे, लोगों ने कहा, बड़े बड़े खुश हुए लोग, भाई कंडक्टर बन गया लड़का हमारा। तो ऐसा लगा कि गोल सेट हो गया, भाई जो गोल था वो मिल गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। उसके बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली मूवीज में आने की। आज देखो वो क्या है, कंडक्टर बन के जीते क्या पूरी लाइफ। तो ये नहीं है कि तुमने एक टारगेट बनाया कि वही सब कुछ है, नहीं, हो सकता है कि उसके बाद कुछ होने वाला हो, या इस टारगेट को भी तुम्हें भूलना पड़ जाए, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सही। तो हम लोग तो बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन जो जिसने हमें बनाया है वो बहुत बड़ा सोचता है हमारे, है ना। हाँ। तो जल्दबाजी में कुछ लोग बहुत गलत कर देते हैं कभी कभार। शादी में, एक शादी का वाक्य बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त की शादी थी, तो वहां पर कुछ लोग, ज्यादा तेज चलने वाले लोग जो होते हैं वो थे, कुछ दोस्त थे। तो वो लोग क्या करने लगे, वो कहने लगे भाई कुछ दारू वारू का इंतजाम होना चाहिए यहाँ पर। मैंने कहा हाँ भाई, कर रखा होगा दारू वारू का इंतजाम, तो सारा कुछ होगा यहाँ पर, काफी पहले की बात है। तो उन लोगों को एक दारू की बोतल मिल गई कार में रखी हुई। उन्होंने कहा अब अगर हम इतने सारे लोग हैं, अगर सबको पता लग गया कि ये बोतल है यहाँ पर, तो भाई ये तो सब लोग मांग लेंगे, तो हम पी लेते हैं इसको। तो उन्होंने 4-5 लोगों ने वो बोतल फिनिश कर दी और टुन हो गए पूरे और लेट गए। तो उसके बाद वो दोस्त आया जिसकी शादी थी, उसने कहा अरे भाई क्या हो गया इनको राहुल। मैंने कहा भाई इनको एक बोतल मिल गई थी और उन्होंने खींच दी। तो वो बोला अरे यार ये बोतल क्यों पी ली तुम लोगों ने। अबे ये तो ड्राइवर के लिए लाया था मैं, ये तो मेरे ड्राइवर की है, वो पीता है सस्ता ब्रांड, ये देसी। कहते तुम लोगों के लिए तो अलग से लाके रख रखी है, बहुत बढ़िया, बाहर से मंगाई रेड वाइन। समझ रहे हो। वो लोग टुन पड़े थे। मैंने कहा कहाँ है रेड वाइन, चलो हम चलते हैं, अब हम देखेंगे कहाँ पड़ा है वो हिसाब किताब। बात समझ में आई क्या हुआ ये? आई। बताओ क्या समझ में आई, मुझे समझाओ। जैसे हम अपनी तरफ से कुछ बनाते, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से छोटा ही लेते हैं और हाँ, बड़ा रहता। हमारा छोटा दिमाग है, बहुत छोटा दिमाग है, हमने वेट नहीं किया, हमने बस वो छोटा सा टारगेट बनाया। हमें पता है बोतल है, हमें टून होना है, हो गए। उन्हें ये नहीं पता कि असली चीज उन्होंने छोड़ दी। तो दिमाग को खुला रखना चाहिए, कहीं से कुछ भी मिल सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो वो ही रख सकता है वो चीज भी, वो ध्यान भी, जो अपना दिमाग खुला रखे, जो अपने विचारों को खोल के चले। बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं, जब कोई किसी कंपनी का प्रचार करने आता है, जैसे मान लो वेस्टीज वगैरह या और बहुत सारी कंपनी है, कोई ब्रोशर लेके आता है, कोई समझाने आता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पीछे भागते हैं। अबे यार आ गया, ये बताएगा वो बताएगा, हमें सब पता है, ये है ना, हमें तो करना ही नहीं है, हमें तो अपनी दुकान लगानी है केले की, हमें तो पता है, फिक्स है हमारा तो पहले ही। ठीक है। अब वो बंदा जो लेके आया, उसका प्रपोजल सुनने में क्या दिक्कत है? हो सकता है कि आप उसको ना करो, या आपके मतलब का वो काम ही नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप उस सामने वाले इंसान से एक बात करने का तरीका सीख लो, लोगों को समझाने का तरीका सीख लो, पेन को पकड़ने का तरीका सीख लो। ये भी तो हो सकता है। तो ये वही सोच सकता है, इसका दिमाग खुला है। समझो उस प्रपोजल को, हो सकता है आपके काम ना आए, किसी और के आए, या हो सकता है आप उसी के लिए बने हो। तो कभी भी किसी भी चीज से दूर मत भागना, पीछे मत हटना, दिमाग खोल के जाओ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई बुलाए ना, भाई कंपनी है, एक प्लान समझाएंगे छोटा सा, आ जाओ, बिल्कुल बेशक जाना, कोई दिक्कत नहीं, जाऊंगा भाई, पकड़ थोड़ी लेंगे, जान से थोड़ी मार देंगे, है ना, बंदूक थोड़ी रख देंगे सिर पे। तो जाओ, देखो, सीखो, कल को तुम्हें भी करना पड़ सकता है, कुछ नहीं पता होता, है ना। बेशक उस कंपनी में काम ना करो, क्या पता ऐसी नॉलेज मिल जाए उस बंदे से कि खुद अपनी कंपनी चला रहे हो एक।
तो दिमाग को खुला रखना चाहिए, है ना? क्लियर है धीरज? यस यस क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।